ओरेकोव में रूस के एफपीवी ड्रोन हमले हुए। यूक्रेन के अंडरग्राउंड चौकियों पर बम वर्षा की गई। यूक्रेनी इन्फेंट्री के 27 जवानों की इसमें मौत हो गई है। यूरोप के कई देशों में अमेरिका के परमाणु हथियार तैनात हैं और अब रूस की सीमा के बिल्कुल करीब भी अमेरिका परमाणु हथियारों की तैनाती करने वाला है। रूस ने अमेरिका को सबक सिखाने के लिए बेलारूस में परमाणु हथियारों की तैनाती की है। अब अमेरिका को एक और झटका लगा है। पता चला है कि रूस अमेरिका को चारों तरफ से परमाणु हथियारों से घेरने के मिशन पर काफी आगे निकल चुका है। कई सबमरीन तैनात कर दी गई हैं। रूस के मित्र देशों की जमीन पर भी परमाणु बम पहुंचाए जाएंगे। साथ ही ईरान और नॉर्थ कोरिया में रूस परमाणु बेस भी बनाएगा। अमेरिका के करीब ऐसी घातक मिसाइल ऐसे ही भयंकर धमाके की ताकत रखने वाले वॉरहेड्स। रूस के हथियारों की लिस्ट में सबसे टॉप पर रहने वाले हथियार अब अमेरिका के बेहद करीब पहुंच चुके हैं। पैसिफिक से अटलांटिक तक में रूस की कई सबमरीन अचानक क्यों आई? कई युद्धपोत से रूस ने दुनिया का ध्यान इधर उधर क्यों भटकाया? इसका राज खुल चुका है। रिपोर्ट के मुताबिक रूस ने अमेरिका को न्यूक्लियर हथियारों से घेर लिया है। बेलारूस के अलावा परमाणु हथियारों के नए ठिकाने बन चुके हैं। अमेरिका के बेहद करीब रूस ने न्यूक्लियर वेपन्स तैनात किए हैं। दुनिया को रूस के इस मिशन की कभी भनक नहीं लगती, क्योंकि बेलारूस में रूस ने खुलेआम परमाणु हथियारों को तैनात किया है। लेकिन इसके बाद विदेशी जमीन पर रूसी परमाणु हथियार रखने का जो मिशन था वो बेहद गोपनीय तरीके से किया गया। रूस के परमाणु हथियारों की लोकेशन किसी के पास नहीं है। समुद्र में सबमरीन अस्थायी परमाणु ठिकाने के तौर पर तैनात है। रूस के मित्र देशों की जमीन पर भी न्यूक्लियर बम भेजा गया है। रूस के मिशन का पूरा खुलासा एक सीक्रेट रिपोर्ट से हुआ है। पेंटागन के एक कमरे में मौजूद एक फाइल ने सबके होश उड़ा दिए हैं। इस फाइल में रूस के एक ऐसे सीक्रेट मिशन की डिटेल है जिसका खुलासा होने के बाद सिर्फ अमेरिका ही नहीं बल्कि नेटो देशों में हड़कंप है। सीक्रेट फाइल के पहले चैप्टर में बताया गया है कि कैसे रूसी सबमरीन ने न्यूक्लियर मिशन को पूरा किया। पेंटागन की सीक्रेट रिपोर्ट के मुताबिक बेलारूस में न्यूक्लियर हथियारों की तैनाती के बाद ही रूस ने एक सीक्रेट मिशन की शुरुआत की थी। रूस के कई सीक्रेट सैन्य ठिकानों से परमाणु हथियारों को किसी अज्ञात जगह पर भेजने की तैयारी हुई। सैन्य कार्गो विमानों से परमाणु वॉरहेड्स को अलग अलग बंदरगाहों पर शिफ्ट किया गया।
अमेरिका की तमाम जासूसी सैटेलाइट्स को धोखा देने के लिए रूस ने कौन से तरीके अपनाए, इसकी जानकारी पेंटागन को भी नहीं है। लेकिन माना जा रहा है कि रूस ने परमाणु हथियारों की शिफ्टिंग के लिए अपनी सबमरीन का इस्तेमाल किया। गहरे समुद्र में रूसी पनडुब्बियों की कई मूवमेंट को अमेरिका ने पिछले दिनों नोट किया था, लेकिन मकसद इतना बड़ा है इसका अंदाजा अमेरिका को भी नहीं था। अब अमेरिकी कमांडर ने चेतावनी दी है कि रूस का चक्रव्यूह तैयार हो चुका है और पश्चिमी देशों पर परमाणु हमला करना रूस के लिए बेहद आसान हो चुका है। अमेरिका को चेतावनी दी गई है कि रूस अब अमेरिका को परमाणु हथियारों से दबाव में ला सकता है। रूस की कुछ सबमरीन्स को ट्रैक करना अमेरिका के लिए काफी मुश्किल है। अब रिपोर्ट से जानकारी सामने आई है कि अमेरिका एक तरफ पैसिफिक सी और दूसरी तरफ अटलांटिक सी में अपनी पनडुब्बियों को ऐसी पोजीशन पर तैनात कर चुका है कि वो कभी भी अमेरिका पर हमला कर सके। रूस की सभी पनडुब्बियों ने न्यूक्लियर मिसाइलें लैस हैं, यानी समुद्र में रूस किसी भी वक्त अमेरिका के कई इलाकों में परमाणु हमला करने में सक्षम है। इसी रिपोर्ट के बाद नेटो को अलर्ट जारी किया गया है। समुद्र में क्यूबा और वेनेजुएला के अलावा रूसी सबमरीन्स परमाणु ठिकाने का काम कर रही हैं, लेकिन जमीन पर भी रूस न्यूक्लियर हथियारों की तैनाती बढ़ा रहा है। जिनमें दो सबसे अहम नाम हैं, पहला ईरान और दूसरा नॉर्थ कोरिया। इन दोनों जगहों को रूस अपने परमाणु ठिकाने के तौर पर इस्तेमाल करने की तैयारी कर चुका है। रूस के जिन मित्र देशों का समुद्र से संपर्क नहीं है, वहां भी भविष्य में परमाणु हथियारों की तैनाती का प्लान तैयार है। हालांकि रूस को काउंटर करने के लिए फिनलैंड में युद्धाभ्यास की शुरुआत कर दी गई है। फिनलैंड में 1700 सैनिकों ने युद्धाभ्यास शुरू किया है। युद्धाभ्यास में 300 से अधिक टैंक और आर्टिलरी शामिल है। फिनलैंड की सेना नेटो देशों के सैनिकों के साथ युद्धाभ्यास कर रही है। सबसे अहम है कि इस बार अमेरिका ने पहली बार फिनलैंड में अपने न्यूक्लियर बॉम्बर्स को भेजा है। युद्धाभ्यास के नाम पर अमेरिका के बिल्कुल करीब अमेरिकी B-52 बॉम्बर्स ने उड़ान भरी। रविवार को इस युद्धाभ्यास से नेटो और रूस के बीच तनाव भी बढ़ा। अमेरिकी 52 बॉम्बर्स के अलावा 2 US KC-135 एयरक्राफ्ट भी थे। इसके अलावा एक US KC-46 रिफ्यूलिंग विमान भी उड़ान भर रहा था। रूस का आरोप है कि MiG-29 और MiG-31 लड़ाकू विमानों ने अमेरिकी वायुसेना के B-52 बॉम्बर को खदेड़ दिया, नहीं तो अमेरिकी बॉम्बर बैरेंट सागर में रूस की सीमा में घुस जाते। जैसे ही रूसी लड़ाकू विमान करीब आए, अमेरिकी बॉम्बर सीमा से दूर हो गए। एक्सपर्ट्स के मुताबिक फिनलैंड का युद्धाभ्यास एक बड़े मिशन का हिस्सा भी हो सकता है, क्योंकि पिछले दिनों वॉशिंगटन में नेटो की बैठक में रूस के खिलाफ कई रणनीति तैयार हुई थी। इसमें से कुछ नेटो और रूस के बीच संभावित युद्ध को लेकर भी है। विशेषज्ञ अनुमान लगा रहे हैं कि फिनलैंड का युद्धाभ्यास रूस से नेटो की जंग की तैयारी का हिस्सा हो सकता है, क्योंकि अमेरिका ने बहुत मामूली से समझे जाने वाले युद्धाभ्यास में न्यूक्लियर बॉम्बर्स को भेज दिया है। इस बीच चाइनीज नेवी के जहाजों की एक जोड़ी को नेटो के जहाजों ने एस्कॉर्ट करके बाल्टिक सागर में भेजा है। चीन के युद्धपोत नौसेना दिवस समारोह के लिए रूसी शहर सेंट पीटर्सबर्ग की ओर बढ़ रहे थे। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।